नमस्कार, प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। फिलहाल टाइम हो रहे हैं 1 और हम हनुमान धारा में अभी भी थे। रीजन की यहीं पे नहाए धुले हैं, कपड़ा वपड़ा भी सुखाए हैं। वो तो सूख गया कभी का, रेडी हो गया कभी का, लेकिन वीडियो एडिट करने में थोड़ा टाइम लगी। मोबाइल डिस्चार्ज हो गई थी, उसको चार्ज किए दुकान पर बैठ के। फिलहाल नाश्ता वास्ता भी कर लिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे निकलना है यहाँ से सती अनसुईया, अस्फटक शिला और गुप्त गोदावरी, यहाँ तीनों दर्शन करेंगे। उसके बाद सीधे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल 2-2.5 किलोमीटर करीब रामघाट जो है वहाँ जाएंगे, वहाँ से उस रूट पे जाएंगे। तो अभी लिफ्ट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 1 बज रहे हैं दोपहर के, तो सूर्य भगवान सीधा एकदम सर पे लग रहे हैं। इधर सीधा एकदम सर पे धूप लग रही है। कैप लगाए, हालांकि धूप बहुत तगड़ी है। लिफ्ट मिल नहीं रही है। करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल चुके इस धूप में। प्यास लग गई है और कल का मेरा पानी का बोतल एक लोग थे वो ले लिए। अभी ख्याल उधर पानी थे, मतलब वो नल था सप्लाई वाला, तो पानी पी लेते थे। अब याद नहीं पड़ा कि लूँ। नाश्ता किया तो वहाँ पे भी हो गया, तो ध्यान नहीं आया। अभी प्यास लगी तो याद आया। तो आगे चल के मार्केट से पानी का बोतल लेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। ये देखिए सामने कोई गांव है। दोपहर का नज़ारा है धूप में, तो घर से बाहर कोई दिख नहीं रहा है आपको रोड पर। हालत ख़राब हो गई दोस्तों। रामगढ़ जैसे पहुंचने वाले थे, जस्ट 200-300 मीटर पहले एक लिफ्ट मिली, उसके मदद से आ गए। तुरंत आते ही पहले पानी लिए, बहुत प्यास लगी थी। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पता किए ये दुकान है, अंकल जी की इनसे पूछे हैं तो बता रहे सबसे पहले जानकी पुल पड़ेगा। जानकी पुल बताए ना, और यहाँ से वो भी 2 किलोमीटर ही है, लेकिन सारा दाम इसी रोड पे है। 40-50 किलोमीटर के मायने में, मतलब इतने दूरी में सभी दाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बजने वाले हैं, धूप तो लगी रही है, लेकिन वैसे भी वहीं पे 1 बज गए थे, तो जितना लेट करेंगे तो आज घूम नहीं पाएंगे। दोस्तों जाने वाला था जानकी कुंड, लेकिन आ गया हूँ आरोग्य धाम। सामने आप देख सकते हैं आरोग्य धाम है। इधर घाट बने हैं नहाने के, और ये आयुर्वेदिक विज्ञान संस्था है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको देखना चाहिए। फिलहाल आरोग्य धाम जो है वो पिकनिक स्पॉट की तरह है। देखिए यहाँ पे गहरा नहीं है, तो लोग अंदर तक जाकर खूब मज़े से नहा रहे हैं। पानी भी काफ़ी साफ है, अच्छा वातावरण है, सुंदर नेचर है। अगर आपको भी मौका मिले तो आइए। खूबसूरत नेचर है, अच्छा वातावरण है, साफ स्वच्छ पानी है। यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और ये आरोग्य चिकित्सालय है। करीब 1 घंटे से आके यहीं पे हम बैठकर यहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों एरर आ जा रहा है, तो उसमें भी लगे हुए हैं और यहाँ के लुत्फ उठा रहे हैं। फिलहाल अभी हम इसमें स्नान नहीं किए हैं, बाद में करेंगे। हमें लगता है कि आज यहीं पे ठहरना पड़ेगा अभी। आइए ऊपर की साइड चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी बता रहे थे, जब तुलसीदास जी ने अपनी आँख खोल ली थी, तो उस हॉस्पिटल में, नेत्र वाले में, उनकी आँख बनी थी। अब जो भी हो, यही लोग कह रहे थे। ये आगे दांतों का हॉस्पिटल है दोस्तों। ये है आरोग्य धाम, और यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल माना जाता है, जो कि लेकिन उसमें आयुर्वेदिक का और एलोपैथ का दोनों का इस्तेमाल होता है। योग के माध्यम से भी कुछ इलाज लोग करते हैं। और सामने हमारे पीछे ये है आरोग्य धाम दंत चिकित्सा सदन, मतलब दांत का अस्पताल है। फिलहाल ये पंचवटी आरोग्य धाम स्वास्थ्य कुटीर ये होटल है ये। और यहाँ पे कुछ अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन पहले लोग बताते थे कि जड़ी बूटियाँ भी बहुत थी। पास में यहीं पे एक आँख का अस्पताल है, बहुत ही फेमस है। इधर दांत का हॉस्पिटल है। खैर अच्छा है, ठीक है, जो भी है बढ़िया है।
आप आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ फ्री में इलाज नहीं होता है, मत सोचिएगा। उसका आपका पैसे लगते हैं, जो भी लगते होंगे, थोड़ा या ज़्यादा ये नहीं बता सकते, लेकिन पैसे लगते हैं। फिलहाल यहीं पे पास में जानकी कुंड भी है, हम सोच रहे दूर है लेकिन पास में है, अच्छा है। आइए, यहाँ पे नॉर्मल लोग आ रहे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। बाकी कुछ है भी नहीं कि जो देखे सुने यहाँ पे लोग, जिसके लिए रुके टाइम दे। फिलहाल हम जानकी कुंड के पास आ गए हैं। यहाँ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास आए थे तो 11 बरस इसी चित्रकूट में उन्होंने अपने बिताए थे, जिसमें से वो डेली की दिनचर्या होती थी। यहाँ पे वो लोग आकर स्नान करते थे। वो लोग की मतलब जानकी जी यानी सीता माता इसी घाट पे आकर स्नान करती थी, तो इसीलिए यहाँ का नाम जानकी कुंड है। और यहाँ पे काफ़ी हरियाली है, जो कि आप देख सकते हैं सामने हरियाली है, सुंदर वातावरण है, शांत माहौल है, जिसके लिए जाना जाता है। और मंदिर है उन्हीं का। बेसिकली पानी आ रहा है, मंदाकिनी नदी है, ऊपर से पानी आ रहा है, तो अभी तो इधर साफ ही है, लेकिन जैसे आगे बढ़ रहा है थोड़ा सा गंदा होता जाता है। सारी क्रियाकलाप इसी में लोग कर रहे हैं, कचरा भी कुछ जगह जमा है, लेकिन अभी तक बहुत पानी साफ है आज के माहौल के हिसाब से। ये मंदिर है जिस पे लिखा है श्री सीता चरण जानकी कुंड। सीता जी का चरण यहीं पे था, तो जो कि स्नान करने आया करती थी, तो उनका यहाँ पे चरण के चिन्ह है, तो उसी के नाम से ये फेमस है। और इस पूरे एरिया को जानकी कुंड कहा जाता है। दोस्तों, हमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रसादी बेच रहे हैं चाचा जी, कह रहे हैं यही चरण चिन्ह ऐसे पत्थरों पे है, तो आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, हम भी ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं सती अनसुईया मंदिर की तरफ, जो कि नियर अबाउट 12 किलोमीटर करीब है। 5 बजने वाले हैं और फिलहाल हम मेन रोड पे आ गए हैं सती अनसुईया मंदिर जाने के लिए, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर के आसपास है। लिफ्ट मिली जल्दी, जितनी जल्दी पहुँचेंगे। दोस्तों, फिलहाल चल रहे थे पैदल, और देखिए ये 3 भाई लोग हैं, ये सतना की तरफ जा रहे हैं। ये रोड सतना चला जाएगा, तो ये लोग पिकअप में इसी लिफ्ट दिए थे, और इनके साथ फाइनली हम सती अनसुईया गेट के पास आ गए हैं। अब यहाँ से 5 किलोमीटर जंगल में जाना है, तो जंगल में पैदल नहीं चलेंगे, लिफ्ट मिलेगी कोई तभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, फिलहाल लिफ्ट मिल गई, वहीं से ये भैया हैं ऑटो वाले, ये लिफ्ट दिए हैं। इनके साथ फाइनली हम सती अनसुईया मंदिर के पास लगभग आ चुके हैं। और ये जंगल है पूरा, बहुत घना जंगल है, पेड़ पौधे हैं, आप देख सकते हैं। ये जंगल है, बहुत जंगल है। और ये रोड जो है ये मंदिर तक ही सिखाता है, इसके आगे रोड नहीं है। ये सती अनसुईया मंदिर जो है ये प्राकृतिक सौंदर्य के बीच है, यानी खूबसूरत जंगलों के बीच है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं, बहुत ऊंचे नहीं, मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ, और हरे भरे पेड़ पौधे हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य के बीच ये मंदिर है, और ये रास्ता यहीं तक है, इससे आगे क्लोज है। और ये फिलहाल जो आप नीचे नदी देख रहे हैं, ये मंदाकिनी नदी है, जो रामघाट में थी और आरोग्य धाम में भी थी, और ये गोदावरी से निकलती है मंदाकिनी नदी। ये देखिए पहाड़ी, सीधे खड़ी पहाड़ी है, और पत्थर कैसे दिख रहे हैं उभरे हुए। सामने पास में मंदिर है, और साइड में ये थोड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं सामान की। फिलहाल दोस्तों, हम मंदिर के पास आ गए हैं, और देखिए हमारे सामने मंदिर है, सामने श्री परमहंस आश्रम अनसुईया चित्रकूट, ये आश्रम है परमहंस। और यहाँ देखिए अर्जुन जी के श्री कृष्ण भगवान सारथी बने हुए हैं यहाँ पे रथ पे। और मंदिर महासती अनसुईया मंदिर आगे है, जस्ट ये लोग जा रहे हैं अंदर घुसे दर्शन करने के लिए। पहले नदी में
हाथ पैर धुल लिया जाए, फिर दर्शन करने चला जाए। हाथ पैर धोने आए हैं यहाँ पे, हाथ पैर तो धुल लिए, लेकिन यहाँ पे मछली बहुत है और काफ़ी, देखिए यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ आपको दिख रही होंगी, अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई मछली छूता नहीं है नदी की इस मंदाकिनी। इस इधर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, अंदर और बड़ी हैं, जो कि साइड में बहुत कम बड़ी मछलियाँ आ रही हैं। देखिए आपको शायद दिख रहा होगा, बड़ी मछलियाँ काफ़ी हैं। चलिए मंदिर में चला जाए और दर्शन किया जाए। सामने ये प्रवेश द्वार है, माँ सती अनसुईया मंदिर प्रवेश द्वार ये है, तो यहाँ से एंट्री किया जाए। अब इसी मंदिर प्रांगण में कुछ पवित्र मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उनको देखिए आप। सती सावित्री जी की प्रतिमा है यहाँ पे, ये उनके पति को ले जा रहे हैं यमराज जी, तो उनका विनम्र निवेदन करके रोकती हैं। और यहाँ पे सती मदालसा जी का ये नीचे है, और ये सती मालावती जी का, उसके बाद सती दमयंती जी का है जो राजा नहल की से संबंधित है, और इधर सती बेहुला जी का है। उसके बाद ये देखिए सामने सती सुकन्या जी हैं, फिर सती सुलोचना जी, और इधर जौहर की ज्वाला रानी पद्मावती जी भी हैं, जो कि आग में जल रही हैं यहाँ पे, उनको भी दर्शाया गया है। ये माता सती अनसुईया जी के परिवार का पूरा यहाँ पे प्रतिमा है, और ऊपर लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं। माता अनसुईया जी के पिता करदम ऋषि, माता देववती, 9 बहनें शांति, अरुंधति, अनसुईया, कला, श्रद्धा, हवीर और गति, ख्याति, क्रिया, और एक भाई कपिल मुनि। और इधर अत्रि मुनि के साथ अनसुईया का विवाह ब्रह्मा जी द्वारा कन्यादान, ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया है, और अनसुईया जी की शादी जो है अत्रि मुनि जी के साथ हुई थी। वो यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, ब्रह्मा जी कन्यादान दे रहे हैं और अत्रि मुनि जी के साथ उनकी शादी यहाँ पे। उसके बाद माता अनसुईया जी यहाँ पे माता अनसुईया जी पति की आज्ञा से जल लेने जाती हैं, और यहाँ पे माता अनसुईया जी के तपोबल से मंदाकिनी गंगा अवतरण होती हैं, उसकी एक प्रतिमा इसमें दर्शाई गई है। रामफल ब्रह्मचारी, ऊपर महेंद्राचल पर्वत, माँ मंदाकिनी गंगा, और इसके जस्ट बगल में नारद जी हैं, और उसके बाद आकाश गंगा, और नीचे माता अनसुईया जी हैं। फिलहाल साफ नहीं दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे माता सती अनसुईया जी द्वारा सती नर्मदा का उद्धार होता है, उसकी प्रतिमा यहाँ पर दर्शाई गई है। अंदर ये कुछ ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मचारी, बाद में जो पूजा पाठ करते थे, वो लोग जब देहांत उनका हुआ तो उनके यहाँ पे समाधि दी गई है। कई लोगों की ऐसी समाधि है, इधर भी देख सकते हैं सामने, ऐसे कई लोगों की है यहाँ पे। यहाँ पे श्री राधा कृष्ण जी हैं, और अगल बगल गोपियाँ हैं, उसके बगल में श्री राम लक्ष्मण सीता जी, और नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं। ऊपर बढ़ते हैं आगे मंदिर की तरफ। ये अत्रि मुनि जी के आश्रम में वनवासी राम और लक्ष्मण जी आए हुए हैं, उसकी प्रतिमा दर्शाई गई है यहाँ पे। सामने ब्रह्मा विष्णु महेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि सोए आकार में हैं लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस मंदिर में रामायण से लेके कृष्ण लीला से लेके सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें आपको पूरा समझना है तो बहुत टाइम देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए एक ब्रिज बनाया गया है, यहाँ पे देखिए सांप बनाया गया है, और साथ में गणेश भगवान है, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, शंकर भगवान की। देखिए ऐसे दर्शाया गया है सभी ऋषि मुनि तपस्वियों को, और सबका ऐसे इसे देखिए समाधि है। तो ये मंदिर बहुत बड़ा बना है, आधुनिक बना है। पुराना मंदिर अनसुईया जी का भी आगे है, और
जल्द इसका साथ निर्माण हुआ है। अरे देखिए लिखा है श्री वनवासी राम आश्रम एवं अखंड दूना 150 वर्ष पुराना मां मंदाकिनी उद्गम स्थल। यहाँ लिखा है 150 वर्ष पूर्व मां मंदाकिनी उद्गम स्थल। कुछ समझ नहीं आ रहा है सही हमें भी। सामने देखिए पुराना मंदिर है, आदि अनादि अत्रि मुनि जी की तपोभूमि, माता महासती अनसुईया जी का मंदिर यहाँ पर है। यानी कि मेन मंदिर जो अनसुईया जी का है वो आगे है, वो आधुनिक मंदिर है, वो लिखा भी गया था वहाँ पर भी। फिलहाल पुराना मंदिर है, आप फोटो वीडियो यहाँ पे मना कर रहे हैं लेने के लिए, नहीं लिया, जो कि आपको नीचे से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आकर दर्शन करना पड़ेगा। तो ये रहा पुराना मंदिर, महासती अनसुईया जी का प्राचीन मंदिर, और नीचे जो बना है वो आधुनिक नया मंदिर है। अब चलिए, अब यहाँ दर्शन कर लिए, घूम लिए, अब सीधा वापस लौटेंगे रामघाट की तरफ। और गुप्त गोदावरी तो लोग बता रहे हैं 5 बजे का वो मंदिर बंद हो जाता है, तो वहाँ तो अब दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन आरोग्य धाम में रुकने की कोशिश करेंगे। आरोग्य धाम में रुक जाएंगे तो सबसे सही रहेगा, फिर वापस इधर ही दर्शन करके कल सुबह आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों फिलहाल 2 भैया थे वहीं पे शिकंजी बेच रहे थे, उनके सपोर्ट से ये भाई हैं, इन्होंने हमें लिफ्ट दे दिया और इनके माध्यम से हम रामगंगा के पास यानी कि जानकी कुंड तक हम चल चलेंगे और वहीं पे आज रात्रि विश्राम करते हैं। कल अब गुप्त गोदावरी में दर्शन करेंगे, क्योंकि वो बंद हो चुका है मंदिर और वो जंगल में वो भी है, तो अब अंधेरा होने वाला है, तो निकलना सही नहीं रहेगा, आराम करना उचित है। दोस्तों रात के 8:50 हो रहे हैं और मैं आ गया था टाइम से ही इधर, लेकिन फ़ोन चार्जिंग करना था तो मार्केट में चार्जिंग कर रहा था, थोड़ा सा आगे चला गया था, फिर वापस लौट के आया। आरोग्य धाम में सामने जानकी मंदिर जो है, जानकी कुंड में उनके यहाँ जो चरण चिन्ह है, इधर ही ये देखिए सामने जानकी कुंड का मंदिर है, यहीं पर चरण चिन्ह है, और इधर ही सामने ये नीचे डाउन है और थोड़ा सा ऊँचा जगह है। तो यहाँ के जो निवासी हैं पंडित जी से बात करके बोला यहीं पर रुक जाऊँ, बोले ठीक है रुक जाऊँ। अब यहीं पे अपना कैंपिंग टेंट डाल लिए हैं, नीचे इसलिए नहीं डाल रहे, नीचे भी हम डाल सकते थे, नीचे इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि पशु हैं, इधर गैया वैया हैं और बंदर उधर कुत्ते उत्ते दौड़ते हैं, लड़ते हैं, लोग बता रहे हैं, तो दिक्कत कर सकते हैं लोग, इसलिए ऊपर डाल लिया। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था, जैसे मैं इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था, तो ये जो ईंट निकली है कोने, उसमें नीचे अंदर होल है, उसमें से बड़ा सा काला सा नाग बाहर निकला था। मैं जैसे चढ़ा अंदर घुसा, ओ थोड़ा सा इधर हुआ होता तो मुझे डर सकता था। फाइनली बहुत कोई उम्मीद नहीं कर सकता इतने साफ सुथरे जगह पे सांप होंगे, वो भी काला वाला नाग। तो अब ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं कि बच गए, और यहीं पे डाले भी हैं अब कोई दिक्कत ना हो, ये भी डर है। अब सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा। नीचे सांप वहीं पे अंदर बिल में घुसा है, ऊपर फिर कोई बात नहीं, डाल लिए। खैर अपना तो सिस्टम में तो ये बंद कर लेता हूँ, ये पूरा पैक कर लेता हूँ, लेकिन चलिए जो ना होगा होगा, अब क्या किया जाए। अब डाल लें, यहीं पे सोएंगे, रात हो गई। चलिए दोस्तों अब सोते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।